बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुमन। जी, मैं हूं आमिर डार और आज आप सबको सबसे पहले सिटी 42 की 15वीं सालगिरह मुबारक हो। और उससे बढ़ के जो दोहरी खुशी है, जो डबल सेलिब्रेशन है, वो है हमारे प्यारे वतन की। और आज हम मना रहे हैं 76वां यौम आज़ादी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सिटी 42 की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। और आज क्योंकि जैसा कि आमिर आपने कहा है कि खुशियां जो हैं हमारे लिए दुबाला हो चुकी हैं, साथ एक तो जश्न आज़ादी है, ऊपर से 15वीं सालगिरह है। आज से 15 साल पहले 2008 में ये जो पौधा है ये पैदा हुआ था सिटी 42 का, जो कि एक आज तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुका है। और जिस तरह से ये एक मुस्तनद इदारा बन के सामने आया है, उभरा है और आज तक अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहा है, आप तक आवाम के तमाम मसाइल पहुंचाता रहा है। तो ये पूरी टीम की एक काविश थी और आज उस कामयाबी के 15 साल हैं जो कि पूरे हुए हैं। और इसी को लेकर हम शो को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसा कि जी, एक छोटा सा बच्चा था जो कि अब एक जवान लड़का बन चुका है, या हम ये कह सकते हैं कि जवान मर्द बन चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने जो तरक्की की, या इस इदारे ने जो कामयाबियाँ समेटी, वो आप सबके सामने है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 2008 में जब हमने ये इदारा शुरू किया था, चूँकि मैं इस इदारे के पायनियर्स में से हूँ और मुझे भी 15 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं। तो बहुत मुश्किल सफ़र था। ये एक नया चैलेंज था या एक नया तजुर्बा था इस शहर में, बल्कि इस पाकिस्तान में एक मेट्रोपॉलिटन एक चैनल लेकर आना, सिटी चैनल का कॉन्सेप्ट। और इस पे हमने जो मेहनत की वो आप सबके सामने है। और आप बेहतरीन हमें फीडबैक दे सकते हैं कि ये चैनल 15 साल में आज कहाँ पे खड़ा है। हमारी बातें चलती रहेंगी। रीता, मेरा ख्याल है जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, ये वो तमाम चेहरे हैं जो आप 15 साल से देख रहे हैं। और मुझे यकीन है कि 15 साल से आप बोर नहीं हुए इन चेहरों को देखकर। आमिर रज़ा खान मौजूद हैं सबसे पहले हमारे साथ, फिर राव दिलशाद हैं और शाहिद सिपरा साहब मौजूद हैं। तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे भी। और ये बैकबोन है आमिर इस चैनल की, क्योंकि रिपोर्टर्स जो होते हैं ना, वो किसी भी चैनल की, किसी भी न्यूज़ चैनल की बैकबोन होते हैं। और इनके अलावा क्योंकि इन्होंने नई खबरें ढूंढनी है, इन्होंने ही आपके मसाइल उजागर करने हैं, आप तक पहुंचाने हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको, जश्न आज़ादी मुबारक, साथ ही साथ हैप्पी बर्थडे और सिटी 42 खैर दोनों चीज़ों की दोनों चीज़ों की। और बैकबोन लगते तो वैसे शायद सिपरा है, बाकी कोई गुर्दा है, कोई फिफड़ा है, कोई कलेजी है, इस तरह की चीज़ें हैं। नहीं, वो खाली बोन, सारा एक जिस्म बनता है इसीलिए, तो लगते शायद सिपरा ही है ऐसी। तो आमिर साहब, सबसे पहले ज़रा मैं चाहूँगा कि आप इस सफ़र के बारे में, 42 के सफ़र के बारे में, जो आपने ज़ाहिर है हम सब ने दिन रात एक किया, खून पसीना बहाया अपना, क्या कहेंगे इस सफ़र के हवाले से? 15 साल बाद आज हमारा इदारा कहाँ पे खड़ा है सहाफ़ती इक़्तिदार को लेते हुए और सहाफ़त की दुनिया में? ईवान इक़्तिदार पे खड़ा है, ईवान इक़्तिदार पे खड़ा है। और जहाँ तक 15 साल के सफ़र आमिर जब आपने जिक्र किया, तो क्योंकि बहुत कम लोग थे जो अखबारात से ट्रांसफ़र हुए थे न्यूज़ चैनल्स की तरफ। आप लोग तो बिल्कुल फ्रेश थे और आए थे। हम लोग क्योंकि अखबार में काम कर रहे थे। अब हम फ्रेश नहीं हैं। अब आप देखिए 15 साल हो गए। 15 साल में 15 साल में ये असर हुआ, जैसे 15 साल मियाँ बीवी इकट्ठे रहे तो बहन भाई लगे। उससे पहले भी आज हमारी शक्लें सारे तजर्बे दास रहे, आपस में मिलना शुरू हो गए। मसला ये है कि जब ये चैनल शुरू हुआ और मैं एक नेशनल चैनल में था, 10 साल अखबार में काम किया था, खबरें अखबार में। वहाँ से एक ट्रेनिंग थी, अमेरिकन दे रहे थे, वो ट्रेनिंग 6 माह की थी और फौरी तौर पे मैंने इस इदारे को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर आए तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, मैं सच्ची बात है। प्रेस क्लब में बहुत आना जाना था, यूनियन में भी था, तो लोग कहते थे चक बताली। अच्छा, ये इस अदारे के लीडरशिप कह लें, मोहसिन नकवी के विजन कह लें, उन्होंने इस चक बताली को ही अपनी कुव्वत बना दी। बिल्कुल ऐसे। और वो जो एक तंज था, उसी तंज पर एक प्रोग्राम भी शुरू कर दिया, सोना चांदी चक बताली। और उसके साथ साथ उन्होंने जो ट्रेनिंग हमारी, जो हम गोरों से ट्रेनिंग ली थी, वो ट्रेनिंग थी जो शायद किताबों में लिखी होती है, शायद वो आपको यूट्यूब पर आज मिल भी जाएगी। लेकिन जो ट्रेनिंग यहाँ पर हुई, कंसेप्ट नहीं था। जब हम आए तो दोस्त यार जो कहते थे तेरा दिमाग ठीक है, अच्छा खासा नेशनल चैनल छट के एक ऐसे चैनल ने भेजते थे सिटी दी वो हुई गल्ला। फिर सबसे बड़ा वो कहते थे कि टाइप खुद करनी पड़ेगी, खबरें एडिट खुद करना पड़ेगा और आपको पता नहीं क्या करना पड़े। ये सारे चैलेंजेस जो थे वो हम लोगों ने फेस किए, देखे, अच्छा और बुरा वक्त भी देखा। आमिर आप साथ थे,
आप मेरे से भी 2 माह सीनियर हैं, इसलिए मैं सीनियर की बहुत इज्जत करता हूँ। नहीं, इस फील्ड में आप मेरे सीनियर हैं। उम्र में भी आप बड़े ही होंगे थोड़े से। अच्छा असल बात ये थी जो कहना चाह रहे थे, हम लोगों छक्का मार दिया। वो जो सफ़र था उस सफ़र में बड़ा बुरा लगा कि कहा गया जी आप ये बारिश का पानी खड़ा है, इसमें जाएं और जाके इसमें खड़े हो जाएं, उठाएं अपनी पैंटें सलवारें और जाके नहीं, शहर के हम लोग गटर्स चेक करते थे, तो ये लोग सही कह रहे हैं आपके, लोग ताने देते थे कि ये कौन सा चैनल है जो जाके गटर्स चेक कर रहा है। आप ये तो गलियों में जाता है, घर घर जाता है। एक ट्यूबवेल बंद होने पे 36 घंटे लाइव ट्रांसमिशन की, जब तक वो ट्यूबवेल चेंज नहीं हो गया। मुझे आज भी याद है नेहरू पार्क वाले ट्यूबवेल, बिल्कुल ऐसे। और वो जो किसी स्कूल का मसला होता था तो वहां से लाइव ट्रांसमिशन होती थी, तब तक होती थी जब तक वो मसला हल नहीं बहुत होता अहम था। बात, जब हम जर्नलिज्म में थे तो जियो चैनल था, आज भी उस चैनल बहुत बड़ा चैनल है। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पे इंतजार किया करते थे कि जियो की टीम आएगी, मैं नाम ले रहा हूँ चैनल का, आपकी पॉलिसी अपनी है कि वो आएगी तो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जाएगी। हम अखबारात में होते थे और ट्रेनिंग कर रहे थे, उसके बाद देखा करते थे कि यार वो क्या इंपॉर्टेंस है ज़बरदस्त ना, और कभी सोचा करते थे कि कभी क्या किसी और चैनल को ये एजाज़ हासिल होगा, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि जिस चैनल में हम काम कर रहे हैं आज 15 साल के बाद आज इस चैनल का इंतज़ार किया जाता है। सारे नेशनल चैनल सबका एहतराम करता हूँ, सब हमारे अपने चैनल्स हैं, सब हमारे अपने अदारे हैं, लेकिन उनका इंतज़ार नहीं किया जाता। कहते हैं जिस सिटी का माइक आएगा तो बात आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है, हम लोगों तक पहुँचे और फिर लोगों से उनके दिलों तक पहुंच के आज सिटी को इस शहर के दिल से कोई निकाल नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये बुनियादी मसाइल हैं और इन बुनियादी मसाइल तक कोई भी चैनल, जैसा आमिर भाई आपने कहा, कोई भी नहीं पहुंच सकता, और इन मसाइल को उजागर करने वाला नाम और आज तक उस पर कायम रहने वाला जो नाम है वो एक ही है अभी भी, सिटी 42। कोशिश बहुत सारी की, कोशिश बहुत, उसके बाद बहुत लोगों ने फॉलो किया। देखिए अच्छी बात, कंपटीशन होना चाहिए, ये कोशिश जारी रहेगी, अच्छी बात है, कोशिश बहुत सारी की। हम भी डटे हुए हैं पिछले 15 साल से, और वो भी आ जाएं, हम उनको भी देखेंगे, उनका भी साथ। और जब कंपटीशन आपने बात की आमिर, तो बड़ी अच्छी बात है, नए लोग आएंगे, नया ब्लड आएगा, नई चीज़ें आएंगी, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। और आज मैं अपनी 28 साल जो सहाफ़ती कैरियर है इसमें मैं समझता हूँ कि आज भी मैं सीखने के अमल से गुजर रहा हूँ और मैं रोज़ाना कोई नई चीज़ सीखता हूँ। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स में होस्टिंग की, बंद भी करवाया। हाँ? साथ पूरा बात करें ना, इस तरह शुरू किए, साथ बंद भी करवाया। बकरे बेचने वाला भी नाल ही आ गया। फिर आपने ये इस बहाने शाहिद को एक नया कारोबार शुरू करवा दिया। ये कारोबार है इसका। राव आपकी तरफ आएंगे, आपको दुख होगा, डर था आपसे छीना हुआ कारोबार, आपका छीना हुआ कारोबार, आपने उस पर हाथ डाल दिया। तो नहीं, वो छीना ही जाना था जब आजम मलिक सवाल करेगा कि ये छीना कैसे होता है। यहाँ तो सबको आया, सवाल तक रहे, जवाब तक ना। मैं नहीं जा रहा। दिलशाद आपकी तरफ आएंगे। आमिर भाई ने जो बात की कि ये एजाज़ हमें मिला कि आज कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी इवेंट होता है तो हमारा इंतजार किया जाता है, ये एजाज़ हमें इतनी आसानी से नहीं मिल गया। एग्जैक्टली। तो आप क्या समझते हैं इस एजाज़ को पाने में हमें कितनी एफर्ट करनी पड़ी? आप भी, अब मेरा ख्याल है आपको कितने साल हो चुके हैं इस चैनल में? मुझे तकरीबन 10वां साल 10 साल हो चुके हुए हैं, तो एक डेकेड आपने भी दे दिया होगा, तो आप भी इस स्ट्रगल में उसी तरह शामिल हैं। तो ये एजाज़ कितनी मुश्किल के बाद हमें मिला? ये कोई एक दिन की या 2 दिन की कहानी नहीं है, ये एक लंबी इसको ये दास्तान है। और सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने का मौका दिया, हम जैसे लोगों को भी ओबियसली। और जैसे आमिर भाई ने कहा कि अखबारात के लोग थे, मैंने जो कैरियर का स्टार्ट किया वो द नेशन न्यूज़पेपर से किया, उसके बाद ख़बरें में, फिर चैनल 5 में, और फिर होते हुए यहाँ तक पहुँचे। और ये एक तसलसल था, और इसके बाद यहाँ पर आके ठहराव भी है और मनपसंद काम भी। फिर उसके बाद जो अवामी मसाइल को उजागर करने में सिटी 42 ने जो किरदार अदा किया वो इससे पहले नहीं था। नेशनल लेवल पे तो ज़रूर एक वो जिस तरह से एक मारूफ चैनल की बात कर दी है आमिर भाई ने कि उसका इंतज़ार किया जाता था, और हर जगह पे ये बात होती है कि उनका माइक शायद नहीं पहुंचा। और अब काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टेंस जो है वो सिटी 42 ने अपने काम की वजह से, मसाइल को उजागर करने की वजह से, मसाइल हल करवाने की, ना सिर्फ उजागर किए बल्कि हल भी करवाए। ये पॉइंट सबसे अहम है कि हमने उन मसाइल को उजागर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हल करवाया। और
जो आप बात कर रहे हैं कि गटर की रिपोर्टिंग या बंद सीवरेज की रिपोर्टिंग, ये सहाफत का खासा नहीं था पहले, कभी नहीं था। ये सिटी पेजेस पे छोटी सी खबर बड़ी मुश्किल से किसी मोहल्ले को, अगर किसी मोहल्ले में अगर कोई इशू होता था तो वो बड़ी मुश्किल से उनको जद्दोजहद के बाद छोटी सी 2 सतर की जो खबर है वो अखबार में छपवा कर वो समझते थे कि हमने बहुत बड़ा ये अपना मसला जो है वो उजागर करवा लिया है। लेकिन उसके मुकाबले में लाइव रिपोर्टिंग का जब काम शुरू हुआ तो फिर सिटी 42 ने अल्हम्दुलिल्लाह के ना सिर्फ उजागर किया बल्कि मसाइल को हल भी करवाया, और उसी की वजह से लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो हम रिपोर्टर से भी बढ़ी। यकीनन मेरे साथी रिपोर्टर्स मौजूद हैं और दीगर बीट्स के भी जो रिपोर्टर्स हैं, उनको ना कोई बंदा दिन देखता है ना रात देखता है, तो अपने मसाइल के लिए कोशिश करता है वो कॉल करे, रात के कोई किसी पहर का ख्याल नहीं रखा जाता। इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं मैं कि हमारे देखा देखी और भी सिटी चैनल्स आए, Exactly. जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि वो भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये फैसला अवाम का है। लेकिन अच्छी बात है कि कंपटीशन होना चाहिए, ये फ़ज़ा होनी चाहिए। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जिन इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, छोटे छोटे ये जो इश्यूज़ हैं गली मोहल्लों के, अब ये बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी इन खबरों को हाईलाइट करते हैं। हमने ही सेट उसमें ये हुआ है कि अब थोड़ा सा और चेंज हुआ है। अब इसमें पहले हमने सिटी की हद तक था, अब सोशल मीडिया की वजह से फुटेजेस का वायरल होना भी चैनल की मजबूरी बन चुकी है कि अगर किसी एरिया में 10 रोज से पानी मौजूद है सीवरेज का, तो वो फुटेज वायरल होने के बाद वो मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं वो भी उसको ऑन एयर करेंगे, उनकी मजबूरी बन जाती है। और उनकी एक और बात है कि सिटी 42 पे खबर चलती है वो अब नेशनल चैनल्स की मजबूरी बन जाती है। एग्जैक्टली वहाँ पे चल रही है खबर, आप भी पहुंचे और आप इसे कवर। ऐसे भी है तमाम जो मुकदमे। फिर उसके बाद सिटी 42 का खासा ये रहा, जो नई चीज़ थी कि हर सरकारी दफ्तर में आपको सरकारी मुलाजमीन के जो मसाइल थे वो पहले उस तरह से हाईलाइट नहीं होते थे, वो हमने किए। और बहुत सारे ये रिसेंटली जो तनख्वाहों का मसला था, हालांकि पंजाब गवर्नमेंट में बराह रास्त लोग ये हमें ये कह रहे थे कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे और हमारी तनख्वाहों का मसला है, तो वो मसला बिलाशुबा हमारे इदारे के सरबराह का ये डिसीजन था कि इसको तनख्वाहों को इतना बढ़ाना है। तो उस पर रिजेंटमेंट जब आई और उसको हमारे चैनल ने उसी तरह से दिखाया। चैनल ने पंजाब गवर्नमेंट के बिल्कुल बरअक्स फैसले से, जो आम आदमी की आवाज़ थी, जो चौथे स्केल के या एक पहले स्केल के मुलाजिम के जो मसाइल थे, उनको उसी तरह से जब उन्होंने एहतजाज किया, धरना दिया, तो उनको दिखाया। और ये आज से नहीं है, ये इसी तरह से दिखाते रहे, जिसकी वजह से सरकारी इदारों में भी ये जो सिटी 42 का जो एक इसको मैं कहूँगा कि ये सरायत कर गया कि हर किसी दफ्तर में आप देखेंगे तो आपको सिटी 42 की स्क्रीन वहाँ पर ज़रूर नज़र आएगी। और फिर सिटी 42 ने जो नया ट्रेंड किया, तमाम अखबार, तमाम मीडिया में जो सर्वेलेंस है जो उनकी मॉनिटरिंग है, उस पे सिटी 42 लाजमी बिल्कुल है यहाँ पे। और बहुत सारी, मैं चूंकि सिटी की मैंने कोई 7 साल मैंने कोई लोकल गवर्नमेंट और सिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया है, तो जो खबर हम देते थे बाज़-औक़ात तो हमारे नाम भी छप जाते थे अखबारात में। ऐसे ही और वो यहाँ पे हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, हम वापस आएंगे, शाहिद सिप्रा से भी हम बात करेंगे और बाकी जो है कि किस तरह से आज तक का ये सफर गुजरा है हमारे रिपोर्टर्स का, पूरी टीम का, ये जो एक फैमिली बन चुकी है इतने सालों में, कैसे हम आगे लेके चलने वाले हैं और कामयाबी के 15 साल मजीद सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां हम आज अपने प्यारे वतन की योम आज़ादी मना रहे हैं, 76वां योम आज़ादी है, वहीं पे आपके, मेरे, हम सब के शहर के चैनल की 15वीं सालगिरह मना रहे हैं। और मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, आमिर भाई मौजूद हैं, राव दिलशाद हैं। शायद सिप्रा का टाइम हमने खा लिया था तो अब कोशिश करेंगे कि सिप्रा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें। सवाल वही, अल्फाज तब्दील करके, आपका सफ़र कैसा रहा? आप ज़्यादातर जो है वो लेस्को की बीट करते हैं, लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पिछले हम ये कह सकते हैं 10 सालों में मसला रहा वो एनर्जी क्राइसिस का रहा, वो बिजली का मसला रहा। ज़ाहिर है आपने बहुत रिपोर्ट किया। मेरा ख्याल है कि लोग लेस्को वालों को बाद में फ़ोन करते होंगे
और आपको पहले फ़ोन करते होंगे कि हमारे इलाके की बिजली बंद है या हमारा ट्रांसफार्मर जल गया है, ऐसा ही है आप? देखिए बिल्कुल इसी तरह है। उसकी क्या वजह है कि वेबसाइट पे मेरा नंबर मौजूद है, अच्छा, उस पे लोग लेते हैं और अपना जो मसला है वो बताते हैं। फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कॉल करके कहते हैं जी हम फलां ऑफिस में पहुंच गए, तो एसडीओ साहब बैठे हैं, इनसे बात कर लें, एक्सीएन साहब बैठे हैं, तो उसका इदारे की तरफ से तो अपना, लेकिन इंसानियत के नाते भी ये होता है कि चले हो जाए। दूसरी बात, आपने सफ़र कैसा रहा? मैंने नवंबर 2008 में ज्वाइन किया था और इंटर्नशिप पे मैं आया था। आप लोग उस वक्त रिपोर्टर होते थे, हाजी साहब स्पोर्ट्स के थे, आप भी हमारी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी हुई थी। हाँ, हम भी इंटर्नशिप पे थे। हाँ, तो फिर 8 में ये सफ़र शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मेरा आगाज़ ही इसी इदारे से हुआ और मुझे लगता है कि अल्लाह खैर रखे इख्तिताम ही इसी इदारे से होगा। और बहुत अच्छा सफ़र रहा। और जो आपने बात की कि 10-12 साल से जो लेस्को, और आप देखें आपका इलेक्शन और जो कंपेन है, इलेक्शन कंपेन, वो भी बिजली गैस पे चलती है। और ये कितना इंपॉर्टेंट मसला है कि हुकूमतें जाने वाले भी कहती हैं बिजली गैस और आने वाले भी कहते हैं कि बिजली गैस, तो वो दोनों महकमे ही मेरे पास हैं। अच्छा, आपके जॉब आवर्स तो घर जाके भी चलते होंगे क्योंकि बिजली तो किसी टाइम भी जाती है, रात को लोग उठा उठा के कॉल, रात तक कॉल्स, मैसेजेस। फिर यह है कि मेरी एक आदत है कि मैंने उनको उसका जवाब भी देना होता है। मैं देता हूँ जवाब ये देना होता है कि नहीं, आप जवाब दे देना, जवाब दे देना नहीं, आपकी एक कॉल, डार साहब की एक कॉल मिस हुई है, उसका इल्जाम मुझ पे। इतना नंबर वायरल है आपका, कभी किसी खतून का फोन? बहुत दफा है। नहीं, वो बिजली के लिए नहीं, मासूमाना सवाल। नहीं, बिजली के मसाइल तो देखो, घर की कहानी है। नहीं, कोई अपने वैसे भी हैं ज़ाती मसाइल के लिए। घर में लड़ाई भी हुई है कभी ये खातून की? नहीं, इस पे नहीं हुई। खातून पे लड़ाई, वैसे क्या लड़ाई हुई? कोई लड़ाई तो है, लेकिन आते हैं भाई साहब, आप वेबसाइट नहीं, शेर पलंबर, भाई साहब अब अपनी डायरेक्टरी मैनू दसी जाओ। अनायत बेगम। और दूसरी बात मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूं। हम लोग बात कर रहे थे सीवरेज और इसके मसाइल। शुरू में जब ये था तो बड़े लोग क्रिटिसाइज भी करते थे कि शहर का चैनल है। इवन मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि छोटा चैनल है। उस वक्त मैं खबरें में भी कुछ देर क्योंकि काम करके आया था, तो आप यहाँ पे जा रहे हैं। मुझे इन्होंने भेजा भगतपुरा शादबाग कि वहाँ पानी जमा है तो आप करें जाके। मैं उसकी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के ऑन एयर हुई। अगले लम्हे घंटे बाद पता चला कि वासा की मशीनरी वहाँ पहुँच गई, तो आप DSNG लेके पहुँच जाएँ। जो आप कह रहे थे ना, हल जो है, हल की तरफ हम लोग जाएंगे। हमने वो लाइव ट्रांसमिशन की, मतलब पहले वो मसला उजागर हुआ, फिर उसके बाद उसको लाइव दिखाया। के बेशुमार किस्से हैं, माजरत वक्त कम है और बार-बार कहा जा रहा है कि हमें 6 मिनट मुक भी इस सेगमेंट को क्लोज करना है। आयशा तेरे नाल मुकांगा मैं। 6 मिनट खत्म हो गए, मैं आपको 1 घंटा देने को तैयार हूं इसके बाद में। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, आमिर भाई आपका, दिलशाद आपका, फिर से एक दफा मुबारक हो आपको जश्न आज़ादी की भी, और साथ ही साथ दुआ भी यही है हम सब की कि जो जैसे 15 साल ये मुकम्मल हुए हैं, आइंदा भी हमारा सफ़र जो है इसी तरह जारी रहेगा। ट्रांसमिशन हमारी यहाँ सारा दिन आमिर जारी है और हमारा बहुत अहम नाम है, अहम शख्सियात शहर भर की जो हमें अगले घंटे में ज्वाइन करेंगी। तो आप सब हमारे साथ रहिएगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो आज क्योंकि हम एक डबल खुशी मना रहे हैं, एक तो हमारी जश्न आज़ादी है और साथ ही साथ सिटी 42 की आज सालगिरह है और 15 साल कामयाबी के सिटी 42 ने मुकम्मल किए हैं और लाहौर शहर के जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, उनको 15 साल तक आज तक आप तक पहुंचाते रहे हैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ। तो एक मुस्तनद इदारा बन के उभरा सिटी 42 और ये कामयाबी के 15 साल एक टीम ने इनकी काविशों से जैसे पूरे हुए हैं, उसी तरह उतना ही किरदार आप लोगों का है, जिंदा दिलाने लाहौर का है, जिसने सिटी 42 को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि हम आज इस स्टेज पे खड़े हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है जी। हमारा जो किरदार था, हमारी जो काविशें थी, वो तो बिल्कुल एक तरफ है। बिल्कुल, अगर आप लोगों का प्यार ना होता, अगर आप लोगों की सपोर्ट ना होती तो शायद ये सफ़र बिल्कुल भी इतना आसान ना होता। गो के ये आसान नहीं था। खून पसीना हमें एक करना पड़ा, दिन रात मेहनत करनी पड़ी और उसके बाद हम आज यहाँ तक पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि इस चैनल ने जो कामयाबियाँ समेटी इन 15 सालों में, शायद कोई और चैनल ये कामयाबियाँ नहीं समेट सका। और ख़ास तौर पे जिस तरह हमने इससे पहले अपने सेगमेंट में बात की, ये पाकिस्तान का अपनी नौइयत का पहला इदारा था, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी चैनल था और ये एक आसान तजुर्बा नहीं था जो हमने शुरू किया।
और जो हमारे CEO हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है कि इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया था। लोग मजाक उड़ाते थे, हम लोग जब बाहर जाते थे तो कहा जाता था कि ये शायद कोई केबल चैनल आ गया है, चक 42 के नाम से इसे लोग इस पे तंज किया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हर घर में, हर सरकारी दफ्तर में और जहाँ जहाँ ये 21 इंच का ये डिब्बा मौजूद है वहाँ भी ये चैनल नज़र आता है, देखा जाता है। हर शहरी की आवाज़ है, बिल्कुल हर शहरी की आवाज़ है। कोई ऐसा मसला नहीं है जहाँ पर सिटी 42 की नज़र नहीं है। बिल्कुल ऐसा जी। इस सेगमेंट में हमें इंतहाई काबिल एहतराम 3 गेस्ट ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज साहब हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के दिन जाहिर है कि आपकी अपनी मसरूफियत हैं, आज के दिन तो वैसे बच्चों के नाम पे होता है, तो आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरे जो गेस्ट हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इस टीम का और इस एफर्ट का हिस्सा रहे हैं, डे फर्स्ट से रहे हैं। और जितनी हमारी एफर्ट है इतनी ही डॉक्टर साहब की एफर्ट है। और डॉक्टर जावेद अकरम साहब है, और आजकल माशाल्लाह इनके पास पोर्टफोलियो है, निगरान वज़ीर सेहत है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जो तीसरे गेस्ट हैं मेरे दोस्त हैं, और ये वो गेस्ट हैं जो पहले ये प्रोग्राम करते थे, फिर मैंने उन्हें रिप्लेस किया। न्यूज़ नाइट इन्होंने काफ़ी साल किया, फिर मैंने इनके जाने के बाद किया और कोशिश की कि इनके नक्शे कदम पर हम चल सके। नजम अली खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अभी एक प्राइवेट चैनल में काम कर रहे हैं। नजम साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। जश्न आज़ादी की खुशियों पे तो हम बात करेंगे ही, और ख़ास तौर पे जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं इनसे हम वो बातें पूछना चाहेंगे जो आज के दौर में हमारे नौजवानों में नहीं पाई जा रही या नौजवानों को जिस पे अमल करना चाहिए। तो मैं ज़रा सिटी 42 के सफ़र के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप भी उस पायनियर टीम का हिस्सा थे। कैसा सफ़र था और कितनी मुश्किलात थी और कितनी कोशिश करनी पड़ी, कितनी एफर्ट करनी पड़ी, जहाँ आज सिटी 42 खड़ा है इसे यहाँ तक पहुँचाने में? आमिर, ये एक ऐसी इनोवेशन थी, एक ऐसा नया आइडिया था कि इसको बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर रहे थे। मैं जब आज टीवी में था और आज टीवी से छोड़कर सिटी 42 आया, तो मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे खबर नहीं, आशिफ साहब ब्यूरो चीफ थे जियो के। उन्होंने कहा लोग यार ऊपर जाते हैं, तुम एक बड़े चैनल को छोड़कर तुम एक छोटे चैनल मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें फलां बीट दे दूंगा, ये पॉलिटिकल बीट तुम्हारे पास होगी और तुम्हें। मैंने कहा सर मैंने प्रॉमिस कर लिया, मैंने वादा कर लिया और मुझे एक नए तजर्बा करने की एक जो है ना खुशी है। और फिर हमने वो तजर्बा किया। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, आप यकीन करें लाहौर की एक एक सड़क पर, लाहौर की एक एक ईंट पर, लाहौर की एक एक दीवार पर और लाहौर के एक एक शजर के ऊपर सिटी 42 का कर्ज है। आप PHE की बात कर लें, आप LDA की बात कर लें, आप लाहौर के डॉक्टरों की बात कर लें, आप लाहौर के क्लर्कों की बात कर लें, आप लाहौर के अवाम की, रेडी वालों की बात कर लें। यार कौन सा ऐसा बंदा है लाहौर का जिसका सिटी 42 के साथ एक तल्लक नहीं बना। फिर ये आइडिया इतना क्लिक हुआ कि दुनिया न्यूज़ ने अपना चैनल लेके आए, फिर ये न्यू न्यूज़ अपना चैनल लेके आया, फिर अब और इस तरह बातें की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया था, एक नया आइडिया दिया था। और मैं अक्सर हंस के कहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था सिटी 42 बनाने वाला, उसी तरह ही इस वक्त वो बतौर निगरान वज़ीर आला, यानी कि आप यकीन करें कि मैं शहबाज शरीफ की हमेशा तारीफ करता हूँ कि बड़ा काम करते हैं, बहुत एक्टिव हैं, सारी रात दिन जागते रहते हैं, तारीफ करते हैं हमारे। वो कह रहे हैं कि शहबाज स्पीड से आगे, मोहसिन नकवी स्पीड उससे आगे चली गई है। तो आप ये देखिए कि मेरा ख्याल है जब हम 14 अगस्त पे बैठे हुए हैं और आज हम सिटी 42 की 15वीं सालगिरह मनवा रहे हैं और उसके साथ साथ हम पाकिस्तान की 76वीं जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो मुझे यूथ को कहना है कि आपने अगर काम करना है तो आप धीमे लहजे में रह के, लो प्रोफाइल में लेके, बड़ी बड़ी बड़के मारे बगैर मेहनत करें और मोहसिन नकवी साहब को आइडियल बना के करें। आप यकीन करें कि कहाँ से आपने एक सफ़र, हम सब ने इसी तरह सफ़र किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मोहसिन नकवी साहब को अगर फॉलो किया जाए, देखा जाए, तो आपकी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल है, किस तरह अपनी मेहनत से, अपनी दयानत से और एक नए आइडियाज़ के साथ, इनोवेशन के साथ। तो मेरा ख्याल है कि एक नई तारीख रकम कर दी सिटी 42 ने और एक नया ब्रांड बना दिया और एक इंस्टीट्यूशन बन के सामने आया ना, यहाँ से बहुत सारे नाम निकले हैं। फॉलो, अब देखें ना, फॉलो करके नए चैनल्स आने शुरू हो गए। ये समझा जा रहा था कि जनाब सिटी का चैनल किस तरह कर सकता है, बाकी सही बात है। मैं शुरू में हम जब जाते होते थे, हम कहते होते थे तो कहते थे सी बताली की है, चक बताली की है, तो हमें बड़ी एम्बैरसमेंट होती थी। और फिर शुरू में ही ऐसा वक्त आया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पहले रिपोर्टिंग भी की, फिर प्रोग्राम भी किया, नेशनल चैनल्स ने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया सिटी 42 को। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। अभी खान साहब ने बात की रोल मॉडल की,
मुझसे जब लोग सवाल करते हैं कि तुम्हें इस इदारे में 15 साल हो चुके हैं, बल्कि 15 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तुम इस इदारे को छोड़ते क्यों नहीं हो, तो मैं हमेशा एक जवाब देता हूँ कि अगर इससे बेहतर का बॉस है तो मुझे ला के दिखा दें, तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। और वो ऐसे रोल मॉडल हैं हम सब के लिए। आप भी चूँकि उनके बहुत करीब हैं, वज़ीर तो आप अब बने या केयर टेकर सेटअप अब बना, वजारत आपको अब मिली, लेकिन उससे पहले भी मैं पर्सनली जानता हूँ कि आपके यहाँ उनसे बड़ा अच्छा ज़ाती ताल्लुक़ है, फैमिली टर्म्स हैं। उनकी एफ़र्ट को और ओवरऑल टीम के एफ़र्ट को अब आपके शोबे में ख़ास तौर पर मुझे याद है YDA के मसाइल थे, नजम साहब ने बड़ा हाईलाइट किया, और डॉक्टरों के जो मसले थे जिस तरह हाईलाइट किया, इस एफ़र्ट को किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मोहसिन नकवी साहब से लेके हमारे जो कैमरामैन हैं, आप लोग और नजम को भी बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ 15वीं सालगिरह। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा 76वें यौम आज़ादी तमाम पाकिस्तानी जो मुल्क में हैं या कहीं भी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है हमारा। अब जैसे रिदा ने कहा कि डबल बैरल बन गई है, तो एनी हाउ देखें, मैं समझ लें कि सिटी 42 से जब 15 साल से वाबस्ता हूँ। मैं ही नहीं, मेरा पूरा ख़ानदान वाबस्ता है। चाहे मेरी भाभी हैं, भाई थे जो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो हम फाउंडर्स में से हैं किसी न किसी तरीके से। और जब ये देखें, मैं ज़िंदगी में हमेशा कहता हूँ और ख़ासकर अपने तालिब इल्मों को कहता हूँ कि आपकी चॉइस है कि आप एक लाइफ गुजारना चाहते हैं, ठंड प्रोग्राम, सुकून प्रोग्राम आप करते जाएं। आप जब तब्दीली लाएंगे, नया आइडिया लाएंगे, इनोवेशंस लाएंगे, और जितने वाइल्ड इनोवेशन होगी उतने रिस्क भी ज़्यादा होगा। देखें, रिस्क कामयाबी के चांसेस भी उतने और उतनी फिर अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप किसी बड़ा टॉप का स्टॉक खरीदेंगे, वो 8 आने महंगा हो जाएगा, 8 आने सस्ता हो जाएगा। लेकिन आप रिस्की स्टॉक खरीदेंगे, वो हो सकता है 100 रुपये महंगा हो जाए। तो इसलिए मोहसिन को जैसे मैं जानता हूँ, भाइयों से भी आगे है, लेकिन उसको रिस्क लेना आता है और वो लेता है। जब उसको कुछ चीज़ समझ आ जाती है, वो परवाह नहीं करता कि कोई क्या कह रहा है। और मेरे ख़्याल में कि हालांकि हम केयर टेकर हैं, जितना काम ख़ासकर हेल्थ में, मैं सारी उम्र 5 मुल्कों में हेल्थ में रहा हूँ, मैंने इस तरह कभी नहीं देखा दीवानगी से काम। कल हम LGH में हैं, अभी कहीं हैं, और किसी को नहीं बताना, जिधर उनका दिल करेगा हम कहेंगे लेफ़्ट पे चलें, वो राइट पे जाएंगे, वो खुद देखना चाहते हैं। और दौरा कोई बहुत तवील दौरे, और वो किसी को बेशमूल मेरे ट्रस्ट नहीं करना चाहते कि आप बता देंगे आगे। आपको भी बताते नहीं है? नो, नेवर। मुझे कहते हैं प्रॉपर्टी देखने चलना है, प्रॉपर्टी देखने चलते, हॉस्पिटल बढ़े, मैं कहती हूँ आपने कहा, कहते हैं बस आप बस ये कर दें, वो कर दें। मतलब उसमें देखें, मुल्क को, अदारे को क्या चीज़ आगे लेके जाती है, आपकी एम्बिशन लेके जाती है। और मोहसिन नकवी, मेरा नहीं ख्याल कि वो ख्वाब अपनी टीम को या अपने आप को सोच के करता है, वो अल्लाह को देख के करता है, और वो लोगों की भलाई चाहता है। और हेल्थ को तो उसका पैशन है, उसकी रग रग में हेल्थ है। जितना टाइम वो हेल्थ को दे रहा है और जिस तरीके से दे रहा है, और जब सिटी 42 शुरू हुआ तो वाकई ही ये जो, और नजम और मैं, मेरा ख्याल है उस कोठे के ऊपर, वो जो जेल रोड पे छत के ऊपर न्यूज़ डेट होता था, वहाँ पे बड़े प्रोग्राम हमने किए। बहुत सारी हड़तालें हम वो उसकी वजह से ख़त्म हुई, बहुत सारी निशानदही हुई डॉक्टरों की। जब हम बात करते हैं, आप कोई भी इनोवेशन देखेंगे, नहीं लाहौर नहीं, पंजाब में और पाकिस्तान में, उसमें सिटी 42 का कोई रोल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा कहता था कि सिटी 42 हमारे, मैं प्रिंसिपल था अल्लामा इकबाल का, और फिर बाद में VC वगैरह, तो मैं कहता था कि ये हमारे आंखें और कान है, और बिलीव मी हम उस पर एक्शन लेते थे, देखते थे। हमें ज़्यादा और कुछ पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, हम सिटी 42 देख लेते थे, तो उधर से हमें पता चल जाता था कहाँ कमी है, कहाँ कोताही है, और हम एक्शन लेते हैं। और देखें, जो इनोवेटर होता है ना, वो इनोवेटर ही रहेगा। उनकी नकल करते रहेंगे चैनल्स, लेकिन लीडर वो ही रहेगा। और वो ही उनकी अच्छी चीज़ है कि लोगों ने नकल की, लोगों ने जो क्रिटिक्स थे उन्होंने अग्री किया, और उन्होंने खुद अपने इसी तरह के चैनल शुरू किए, और ये नेशनल चैनल्स भी नंबरों से शुरू हो गए बनने। मतलब जो आपके कंपेटिटर्स हैं, वो उन्होंने भी एक तरह से इस आइडिया के वो बिल्कुल
उन्होंने कॉन्फिडेंस शो कर दिया कि जी बिल्कुल ये सही थे जो आपके वर्स्ट क्रिटिक्स थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 15 साल में ये पौधा बना है और तनावर दरख्त बन रहा है, ये मेरा ख्याल है कि बाकी चैनल शायद 40-50 साल में ये ना कर पाते। जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यही है कि आइंदा भी हमारा सफ़र जो है इंशाल्लाह जारी रहेगा। सर आपकी तरफ आऊँगी। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, आपका जो नाम है और जो आपकी इतनी फील्ड में खिदमात हैं इसमें, उसके दौरान आपने क्या देखा इतने सालों में सिटी 42 का साथ, और किस तरह से सिटी 42 ये मसाइल उजागर करता आया, और आपकी वो जो ओवरऑल, जैसे मैं कह रही हूँ बार बार कि जो पॉलिसी मेकिंग थी शहर की, उसका नक्शा बदलने में आपको क्या लगता है सिटी 42 का कितना किरदार रहा और आपका साथ कैसा रहा? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आज यहाँ पे दावत देने का। पहली बात तो ये कि पहले तो सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा बशमूल अपने उस्ताद। असल में प्रोफेसर जावेद अकरम साहब से मैं पढ़ा हूँ 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में। अच्छा। लगते नहीं इतने बड़े, लेकिन मुझसे ये बहुत मेरे उस्ताद है। मैं इनसे एक्चुअली सामने बैठ के, जो सब बच्चे बेंचों पे पढ़ते हैं, तो मैंने इनसे पढ़ा हुआ मेडिकल कॉलेज में, मेरे उस्ताद हैं और इनकी शफ़क़त उस तरह मेरे पास ऊपर रहती है। पहली बात यह है कि मैं आप सबको पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पे आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और उसके बाद दूसरी मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ कि आज सिटी 42 का भी 15वां जन्मदिन है। असल में जब इस तरह है कि जब यौम आज़ादी के साथ 14 अगस्त के साथ किसी अदारा या किसी शख्स का नाम उसके साथ जुड़ जाता है, जिस तरह 14 अगस्त आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 14 अगस्त पाकिस्तान के, तो एक बगैर वजह की उनसियत उस इदारे के साथ आपके खुद इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। किसी का आदमी का डेट ऑफ बर्थ मिलेगा 14 अगस्त, तो आपको लगता है कि ये तो पाकिस्तान और अपना ही है, चाहे वो गैर मुल्की हो। बहरहाल जो है ना, तो उनसियत है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं प्रोफेसर था सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 2008 में, आपको पता है कि सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सिटी 42 बिल्कुल मुतसिल एक दूसरे के साथ है। जी बिल्कुल। तो वहीं से मेरा इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, और मेरे जो पहले जो वाकफियत जिनके साथ हुई, उनका नाम जाहिद चौधरी है। जाहिद चौधरी बाद में एक तरीके से मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि मुझे वो हर चीज़ में ना रहनुमाई करते थे मेरी। और जब मैं प्रिंसिपल बना सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, तो मैंने जाहिद चौधरी साहब से रहनुमाई तलब की, और उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी एक मैं मीटिंग मोहसिन नकवी साहब से करा। मेरी उनसे कोई वाकफियत नहीं थी, कोई उनसियत नहीं थी, कोई मुलाकात नहीं थी। शायद चीफ मिनिस्टर साहब को इस मुलाकात याद हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद होगी। हार्डली 2 मिनट की मीटिंग थी, और मैं उनके ऑफिस में गया, तब इतना वसी ऑफिस नहीं था। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी नज़र में, मैंने रहनुमाई चाहिए, तो मैंने कहा, कहेंगे कि आपकी नज़र में, ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो उन्होंने कहा जी आपकी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है अस्पताल में? अच्छा। पहले तो मेरा गुमान गुजरा अपनी तरफ, मैंने कहा अपनी तरफ तो कहते प्रिंसिपल अच्छा नहीं लगता, मैंने MS का जिक्र किया, प्रोफेसर ने कहा नहीं, देखें आपका जो एंड यूज़र और आपका जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट आदमी इस अस्पताल में है, वो आपका मरीज़ है। क्योंकि उस मरीज़ के होने की वजह से अस्पताल है, उसकी वजह से डॉक्टर्स है, उसकी वजह से नर्सेज है, उसकी वजह से बिल्डिंग्स है, उसकी वजह से मेडिकल कॉलेजेस है। अगर वो मरीज़ नहीं है तो उस बाकी किसी चीज़ के होने का जवाज़ नहीं बनता। अच्छा, ये हार्डली 1.5 या 2 मिनट का इंटरेक्शन था, पर ये बात मेरे जहन में ना ये नस्ब होगी कि ये नस्बुल यही है कि अगर आप मरीज़ की बेहतरी के लिए, इसके अलावा शायद और कोई बात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उनके साथ बहुत इंटरेक्शन रहा। मैं इस इमारत में भी आया, जब वो अपनी दावतें करते थे मुझे ज़रूर मदऊ करते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 2 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, एक उनकी नसीहत और एक जो है ना उनका जाहिद चौधरी साहब का आना। और जाहिद चौधरी साहब, जब मैं किंग एडवर्ड में गया तो वहाँ पे भी जो पहले मेरे जो मुलाकाती थे वो जाहिद चौधरी साहब थे। उन्होंने मुझे आके बताया कि देखें यूनिवर्सिटी है, ये मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसको अब आपने इस तरीके से चलाना है, इस तरीके से आपको देखना है। उन्होंने कहा जी आपकी जो यूनिवर्सिटी तो ठीक है, 163 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे कदीम तरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपके साथ जो है ना 7 मुतसिल अस्पताल हैं। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बेयो हॉस्पिटल, उसके बाद जो है ना लेडी वेलिंगटन, लेडी एचिसन हॉस्पिटल, कोट ख्वाजा सईद, सैयद मिठा अस्पताल, नवाज शरीफ यकी गेट हॉस्पिटल और साथ मियां मुंशी हॉस्पिटल। उन्होंने कहा ये अंदरून शहर की पूरी आबादी को 1/4 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लाहौर को ये इदारा सर्व करता है। तो आपने अपना फोकस इन इदारों की तरफ रखना है। यूनिवर्सिटी तो अपनी जगह मौजूद है, 163 साल से है। काम आपका यह है कि अच्छा, अब उसमें यह है कि अगर आप देखें कि सिटी 42 ने मेरी कैसी मदद, देखें प्रोफेशनली इफ़ यू नो आई एम अ सर्जन, तो मेरी हर वक्त नज़र रहती है, देखिए मुझे हर वक्त इल्म होना चाहिए
कि किस जगह पे कौन सा हादसा पेश आया, कोई खुदा न खास्ता फायरिंग हो गई है, कोई आग लग गई है, कोई बड़ा हादसा पेश आ गया है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। एंड फॉर्चुनेटली आई ऑलवेज कीप सिटी 42 ऑन इन माई ऑफिस, एट माई होम, एट माई वर्क प्लेस, और अपने मोबाइल पे उसकी ऐप रखता हूँ। एंड मैं हमें 1122 से पहले मुझे इत्तला मिलती है। आई डोंट नो कि आपका निज़ाम क्या है, कि आपने किस तरह हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर, ये हम आपको ऑनर नहीं बता सकते, हर कॉलोनी के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर, मतलब अगर डिफेंस फेज 8 में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी उतनी ही जल्दी मेरे सामने आ जाएगा कि अगर वो अंदरून शहर में कहीं पर प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कि आप लोग ये कैसे मैनेज करते हैं, बट इट इज़। और इसकी वैल्यू मैं जब वलायत में और अमेरिका में तालीम हासिल करता तो वहाँ पे ना हम रेडियो पे हर वक्त लोकल चैनल चल रहा होता था, तो मुझे बड़ा होता था, मैं कहता यार शहर की सारी खबर तो ये देते हैं और पाकिस्तान में नहीं है, तो पाकिस्तान में नहीं है। खैर ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि देखिए मुझे दिलचस्पी है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पेशावर में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, बट मुझे तो अपने शहर से दिलचस्पी है जहाँ मैं बैठा हूँ और जहाँ इनकी मदद से, आप लोगों की मदद से इतनी सारी आबादी को मैंने लुक आफ्टर करना है, देखना है उनको। तो मेरे पास तो खबर सबसे पहले होनी चाहिए ताकि मैं दौड़ूँ और भागूँ, मैं उस की इमरजेंसी में पहुँचूँ कि एक बड़ा हादसा पेश आ गया और हमें देखना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मददगार, बहुत ही मैं ममनून हूँ एक्चुअली कि जिस तरीके से मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, बिकॉज मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, मॉडर्न लिविंग के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन भी बिल्डअप करते हैं अपनी हर एक चीज़। डॉक्टर साहब ये यकीनन हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और जिस तरह मैंने पहले बात की कि हम तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप ना बताएं मैं बताता हूँ कि इशू क्या। देखिए जब सिटी 42 शुरू हुआ बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज थे, पैसे भी कम थे, और मोहसिन साहब थे, और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की राइट डायरेक्शन में की। आप देखें अभी जाहिद चौधरी साहब की बात हो रही है, वो तो वाकई ये खुद एक प्रोफेसर है माशाल्लाह, बल्कि वाइस चांसलर है। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज उन्हें एजाजी डिग्री दे दें, डिग्री दे दें। सिर्फ जाहिद चौधरी आप देखिए लंच कर लिया करें ना, जिस दिन वो लंच कर लेंगे ना तो मैं डिग्री दे दूं। लाहौर में लंच नहीं करते आमिर भाई, लाहौर में दी बेस्ट रिपोर्टिंग टीम जब आप कह रहे थे ना कि इन्फॉर्मेशन आती कैसे है, सर इन्फॉर्मेशन आपकी टीम के जरिए आती है, और जो उस वक्त सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई और सबसे अच्छी तनख्वाहें दी गई स्टाफ को। नजम भाई ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम ब्रेक पे अभी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे टीम की जो बात करें, और टीम से ज़्यादा जो लीडर है और जो लीडरशिप है यकीनन असद साहिब साहब को हम याद करेंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल कर रहे हैं, जब वापस आते हैं तो हम इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और आज हम खुशियां मना रहे हैं आपके अपने और हमारे प्यारे चैनल सिटी 42 की 15वीं सालगिरह मना रहे हैं, और उससे बढ़ के जो सबसे बड़ी खुशी है वो है आज का 76वां यौम आज़ादी हमारे प्यारे मुल्क का। तो हम दोनों पे बात करेंगे। टाइम ज़रा इस सेगमेंट में थोड़ा रह गया, तो मैं गेस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा हम जल्दी जल्दी बात करें। नजम भाई ब्रेक में जाने से पहले जो बात हो रही थी लीडरशिप की, ऑब्वियसली टीम वर्क है, टीम मौजूद है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि समझ नहीं आती कि ये लोग कहाँ से खबर निकाल लेते हैं, तो वो यकीनन हमारी एक टीम थी, लेकिन जो लीडर है वो भी तो आपको कुछ चलाने वाला हो ना, तो जाहिर है लीडर पे आप क्या कहेंगे? साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, एक रिस्क लिया। फ्लॉप हो जाता, ना चलता, ठप हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान था। उस वक्त चंद करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, आज से हम इतनी पुरानी बात करें। अच्छा, दूसरी बात, उसके बावजूद जो सिटी 42 का जो एक वर्किंग एटमॉस्फेयर था, इतना प्रोफेशनल, और उसका ऑफिस इतना खूबसूरत, जेल रोड वाला, डॉक्टर साहब भी जानते हैं, सारे जानते हैं, वो बड़ा कमाल। अच्छा, उससे भी बढ़ के मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की, असल चीज़ वो थी। आप आज मैं याद करता हूँ असद साहिब साहब, कभी जाहिद चौधरी साहब की बात हो रही थी, बेस्ट प्रोफेशनल रिपोर्टर है, उससे ज़्यादा हेल्थ का रिसोर्सफुल रिपोर्टर कौन आप कह सकते हैं, मानते हैं सारे उसको। असद साहिब साहब की अगर बात की जाए, शुरू में जाहिद हुसैन साहब हमारे जब डायरेक्टर न्यूज़ के तौर पे मौजूद थे, उनकी बात की जाए, और इतना एक प्रोफेशनल और हर बीट का एक बंदा ऐसा, और तो और आप कैसर खोखर को देख लें, यकीनन हर बीट में अल्हम्दुलिल्लाह नाम है, उन सब ने बड़ा अच्छा काम किया। निकला, उसकी मेहनत का एक रिजल्ट निकला। जैसे हम बात कर रहे थे, फिर उस प्रोफेशनल माहौल में जो सहूलियात दी गई, ब्लैकबेरीज जब आए, ब्लैकबेरीज हम सब के पास फखर से फील्ड में लेके जाया करते थे, और बाकी चैनल्स के रिपोर्टर देखा करते थे कि इनके पास ब्लैकबेरी ग्रुप्स बने थे, उस पे सारी इंस्ट्रक्शंस जो थी मिलती थी। ठीक है। और उसके बाद फिर गाड़ियां दी गई, गाड़ियां सबसे पहले देखें, मैं जब यहाँ पर था तो मेरे पास स्टीयरमेटिक थी,
और सिटी 42 की वजह से थी, उन्होंने मुझे, इदारे ने दी थी, मौसम साहब ने दी थी। तो ये एक बड़ा एक मुख्तलिफ माहौल था। लोग चाहते थे, जो शुरू में लोग कह रहे थे, फिर लोगों की ख्वाहिश होती थी भाई उन्होंने चूंकि बाहर काम किया, दुनिया के सबसे बड़े इदारे के साथ काम किया, CNN के साथ काम किया, तो वो चाहते थे कि मैं यहाँ पे भी वही सब कुछ लेकर आऊं, और वो लेकर आए। आखिरी बात जो मैं आपको कहूँगा वो थी हमारा प्रोफेशनलिज्म और हमारी दयानतदारी। आप यकीन करें कि हमारे किसी बंदे के हवाले से ये अगर खबर मिलती थी कि वो कहीं से चाय और खाने का भी रवादार है, तो हम उस पर भी कहते थे कि यार ये नहीं काम चलेगा, और उस पर नोटिस लिया जाता था। पैसे लेना तो बहुत बड़ी, मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी की एक तकरीब याद है, वहाँ पर कहा जी ये सिटी चैनल्स जो हैं, एक खातून प्रोफेसर थी सिटी चैनल के ऊपर और सिटी रिपोर्टिंग। राजा भाई लास्ट मिनट है, माजरत के साथ डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब मैं दोनों से चाहूँगा कि चंद अल्फाज में आज के दिन के हवाले से आप यंगस्टर्स को पैगाम देना चाहें। देखें आमिर, जब हमारे अदारे मजबूत होते हैं फिर ही मुल्क मजबूत होता है। आई विश कि हमारे तमाम अदारे इतने फाल हों जैसे सिटी 42 है। सिटी 42 की जो मुख्तलिफ चीज़ थी, जो मुझे आप कहीं एक चीज़ बताएं कि इसको आगे ले जाने वाली क्या चीज़ थी, कि जो इसकी लीडरशिप है मोहसिन की, उसने इन्वेस्ट किया है ह्यूमन कैपिटल पे। बाकी बिल्डिंगें सब बाद में आई हैं। उसने इंसानों पे, टीम पे इन्वेस्ट किया। चाहे उनको उम्र के साथ ले जाना है, चाहे उनके साथ ट्रैवल करना है, उसने टीम को सेलेक्ट करके एक फैमिली बना ली है। बिल्कुल इसका रिश्ता कभी भी नहीं हमारे मौजूद में इतनी अच्छी अच्छी सर बातें हो रही हैं, लेकिन टाइम क्योंकि हमारे पास शॉर्ट है, हमें अब ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का साथ था और सिटी 42 का ये शुरू से अब तक का साथ था और हम उसके मशकूर हैं। आज भी आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर जावेद अकरम और साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज और हमारे जो पायनियर थे सहाफ़ी नजम अली खान साहब हमारे साथ थे इस सेगमेंट में। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी हम चलेंगे एक ब्रेक पर और 1 बजे इंशाल्लाह दोबारा से इस ट्रांसमिशन में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। जश्न आज़ादी मुबारक आप सबको सिटी 42 की तरफ से, और साथ ही साथ हम जो सिटी 42 की 15वीं सालगिरह है उसको भी आगे सेलिब्रेट करेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है।